Hello student, how are you? I hope all of you best. Student, today we are going to learn class 7 chapter number 7 science and your chapter name is soil. Students, आपको पता है कि soil मीन्स क्या होता है? ये soil मिट्टी सबको ही पता है, ठीक है। ये जो है बहुत ही एक साधारण सा चीज़ है soil मिट्टी, लेकिन इसके बिना nothing is impossible, कुछ भी जो है पॉसिबल नहीं। अगर हम देखें तो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मिट्टी जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही यूजफुल जो है एक बोले तो मटेरियल से एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है। सो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट आवर चैप्टर सॉइल। ओके, यू हैव टू पे अटेंशन, देन यू अंडरस्टैंड अ बेटर वे। सो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट। I welcome to you all of you in this video with a great attitudes and good wishes for your future. Okay students, let's start. Soil like air and water is one of the most important natural resources necessary for life on earth. Yes students, आपको पता है कि जो मतलब सॉइल होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जितना इम्पोर्टेंट वाटर है, जितना इम्पोर्टेंट एयर है हमारे बॉडी के लिए, हमारे ऑक्सीजन हमें ज़िंदा रहने के लिए, जितना ज़रूरी पानी है, लाइक दैट सॉइल इज़ द वेरी नेसेसरी एंड सॉइल इज ऑल्सो लाइक दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये भी हमारे लिए उतना ही क्या है स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स। यस, सॉइल सपोर्ट्स द ग्रोथ। सॉइल जो होता है स्टूडेंट्स वो करता है सपोर्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज बाय होल्डिंग अदर देयर रूट्स। अगर मिट्टी नहीं होता, अगर सॉइल नहीं होगा तो हम जो है प्लांट्स कैसे लगाएंगे, और प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो कैसे जो है सेटल होंगी, तो इस तरह से कैसे होल्ड करेंगे, कैसे उनकी जड़ें कहाँ जाएंगी, पेड़ कैसे होंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि सॉइल जो है वो बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक ह्यूमन बींग्स के लिए, एक लिविंग थिंग्स के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स, एंड देयर रूट्स फॉर्मली एंड बाय सप्लाइंग देम इन वाटर एंड द मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से उनको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सॉइल इज ऑल्सो द होम फॉर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स मान लीजिए हम लोग तो घर में रह लेते हैं, हमारे पास घर है, ठीक है, चाहे वो घर किस चीज़ का मकान हो या फिर कच्चा या पक्का हाउस हो, लेकिन अगर कुछ जो इंसेक्ट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो कहाँ पे रहेंगे, उनका तो हमारे जैसे घर नहीं है ना, तो वो कहाँ पे जो है अपने घर बनाते हैं, मिट्टी में, सॉइल में। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, ठीक है, ये तो अपना घर जो है कहाँ बनाते हैं, तो सॉइल में, मिट्टी में। इस तरह से बेटले सॉइल माइट्स, रोडेंट्स एंड द अर्थ वॉर्म्स, मिलीपेडेट्स एंड द सेंटी जो है पेडेट्स, टर्मिटेस। स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अभी जो स्टूडेंट सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिट्टी अगर बनती है तो बनती कैसे है, ये हम इसमें जो है पढ़ेंगे इस पॉइंट में। यस, एट द बिगिनिंग द अर्थ क्रस्ट वॉज मेड अप ऑफ द थिक लेयर ऑफ रॉक्स। मीन्स जो अर्थ क्रस्ट होता है स्टूडेंट्स, तो उस समय जो है जो रॉक होते हैं, जो चट्टानें होती है, बहुत ही थिक होती है शुरुआती टाइम में जब जो स्टार्ट होता है रॉक चट्टानें बनना, तो उस टाइम जो है जो रॉक्स होते हैं बहुत ही थिक होते हैं, मोटे होते हैं। सन हीट दीज रॉक्स एंड रैन कूल्स डाउन देम कॉन्टिन्यूसली। और इन पे जो है इन चट्टानों पे मतलब लगातार कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, सूर्य की जो है धूप, सूर्य की जो हीट है उसमें है वो पड़ रहा है उस चट्टान पे, बारिश जो है वो आ रही है उसी चट्टान से, एंड डाउन देम कंटिन्यूसली। तो इस तरह से क्या हो जाते हैं, लगातार ठंडा गर्म ऐसे होते रहते हैं, कंटिन्यूसली ये चल रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, तो ये जो प्रोसेस है हीटिंग और कूलिंग का, गर्म और ठंडे का, क्रैक्स द रॉक्स, तो इससे वजह से क्या हो जाते हैं, चट्टानें जो होती हैं वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। व्हेन इट रैन्स, जब बारिश होता है, ओवर द क्रैक्ड रॉक्स, तो जब बारिश होने की वजह से फिर क्या होती है, चट्टानें जो है क्रैक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। व्हेन इट्स रैन ओवर द क्रैक्स रॉक्स, द रैन वाटर कैन गेट प्लेस इनटू बिटवीन द रॉक्स ऑफ द रॉक।
क्रैक्स ऑफ द रॉक इन विंटर। इस तरह से जब विंटर सीजन आता है स्टूडेंट्स, तो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, कि आपने देखा है जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड उसके बाद से क्या होता है, आइस इज द क्रैक्स ऑफ द रॉक एक्सपेंड इन द कॉज रॉक्स ऑफ द ब्रेक इनटू द स्मॉलर पीसेस। रॉक्स कंटेन्स करता है सम मिनरल्स, जो क्या करता है, ये कंटेन करता है कुछ मिनरल्स को। ओके, लेट्स सी आप ये मिनरल्स या फिर जो है केमिकल जो है सब्सटेंस एंड विच आर ऑक्सीडाइड बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। और इसके थ्रू जो है क्या होता है, ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होता है एयर में, एंड इस तरह से जो क्या हो स्टूडेंट्स, द ऑक्साइड मिनरल्स क्रम्बल इजीली। और इस तरह से जो ऑक्साइड जो है मिनरल्स होते हैं वो क्रम्बल हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कैरिड बाय एयर। और यही जो पार्टिकल्स जो होते हैं आर कैरिड होते हैं बाय द एयर, आर बाइंग रनिंग या फिर रनिंग वाटर के द्वारा। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, जो जड़ें होती हैं प्लांट्स के, एंटर द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स, वो जो है रॉक्स पे पड़ती हैं। एंड टू ग्रो दे नीड स्पेस एनहेंस ब्रेक ऑफ द रॉक्स। और फिर ये क्या होती है, चट्टानें जो है ग्रो होती हैं, बड़ी होती हैं, एंड इन टू स्पेस, इनको जो है स्पेस की ज़रूरत होती है, जगह की ज़रूरत होती है। फिर एंड हैंस ब्रेक ऑफ द रॉक, तो फिर ये क्या हो जाता है, इनको जब स्पेस की जरूरत हो, जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टानें हो जाती, चट्टानें होती हैं स्टूडेंट्स, वो टूट जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं, बिखर जाती हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद से जो है द एसिड प्रोड्यूस बाय द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, जो एसिड्स होते हैं वो जो है कुछ ऐसे जो है प्लांट्स हैं, प्लांट्स के रूट्स हैं, जिसके द्वारा एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है। ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, जो क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं रॉक्स को ब्रेक करने में, तोड़ने में। मेनी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स। इस तरह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हेल्प करते हैं चट्टानों को तोड़ने में। मेनी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑल्सो हेल्प इन द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हेल्प करते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स, की चट्टानें को कैसे जो है वेदरिंग होता है, कैसे वो टूटते हैं। वेरियस नेचुरल प्रोसेस, इस तरह से हम कह सकते हैं बहुत सारे जो है नेचुरल प्रोसेस हैं, सच एज द अर्थक्वेक एंड जो है वोल्केनो एरप्शंस, ब्रेक डाउन रॉक्स। इसकी वजह से क्या होता है, ये सारे प्रोसेस जो है के द्वारा भी क्या होता है, ये तो रॉक जो है चट्टानें जो है टूटती हैं, बिखर जाती हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। कैसे स्टूडेंट्स, अभी जब हम देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, yes, the breaking down of rocks into smaller pieces by natural factors like wind, waves, glaciers and rain is known as the weathering of rocks। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमको पता चल गया कि जो ब्रेकिंग डाउन, जो रॉक्स जो होता है वो ब्रेकिंग डाउन किसके द्वारा, तो स्मॉलर जो है पीसेस, जो स्मॉल पीस में जो रॉक्स होता है वो किसके द्वारा होता है, तो नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा। जैसे ये फैक्टर्स हो सकते हैं, विंड भी हो सकता है, वेव भी हो सकते हैं, ग्लेशियर्स हो सकते हैं, एंड रेन इन द नोन एज द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। ये जो होते हैं क्या होते हैं, वेदरिंग्स होते हैं ऑफ द रॉक्स के। इस प्रकार द सॉइल फॉर्मेशन बिगिन विद द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सॉइल फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है, बिगिन होता है विद द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, में चट्टानों की टूटने से होता है। और एंड अदर जो मटेरियल्स होता है इनटू द स्मॉलर पीसेस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। द फैक्टर ड्यू टू विच वेदरिंग इज द पॉसिबल, एक ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से क्या होता है, वेदरिंग जो होता है वो पॉसिबल होता है। इस टर्म इज द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, ये जो टर्म्स होते हैं वे वेदरिंग होते हैं। वाटर, एयर, विंड्स, प्लांट, रेन एंड आर द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, ये सब क्या है, जो है वेदरिंग के एजेंट्स हैं। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स स्मॉलर जो है पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स। यस, द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स अंडरगो वेरियस स्टेजेज, ये जो बहुत सारे स्टेजेज में जाते हैं ऑफ द कोरिशंस ऑफ द डिकम्पोजिशन बाय वेरियस नेचुरल प्रोसेस सच एज द रिडक्शंस, ऑक्सीडेशंस, हाइड्रेशंस, हाइड्रोलिसिस। ये जो है सारे क्या है प्रोसेस हैं, वो भी नेचुरल। ओके,
नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट इज द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। जो सॉइल का कंपोजिशन जो है वो कैसे होता है। सॉइल इज मेड अप ऑफ जो मिनरल्स पार्टिकल्स लाइक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ह्यूमस। यस, कुछ जो होते हैं मतलब ऑर्गेनिक जो है और इनऑर्गेनिक जो है सब्सटेंसेस पदार्थों से मिलकर क्या बनता है, हमारा सॉइल बनता है। और द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर ब्रोकन, और ये जब जो पार्टिकल्स जो होते हैं सॉइल के ये ब्रोकन वो जो टूट जाते हैं। रॉक्स कैन बी डिफरेंट साइज है, अलग अलग साइज में। द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, इससे जो कंपोजिशन होता है सॉइल का डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ रॉक। ये जो है रॉक्स पे डिपेंड करते हैं फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड, जो क्या होते हैं फॉर्म्ड होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, इस तरह से जो ये प्रेजेंस होता है इसमें बहुत सारे मटेरियल्स एंड ऑर्गेनिज्म सॉइल से द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इस तरह से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स के प्रेजेंस में जो मटेरियल्स और ऑर्गेनिज्म होते हैं हैज सॉइल हैज डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ सी जो है मिनरल्स पार्टिकल्स क्या होते हैं। दिस मिनरल्स पार्टिकल्स, ये जो मिनरल्स पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट्स आर ग्रेवल सैंड्स, ये जो होते हैं ग्रेवल होता है, सैंड बालू होता है एंड क्ले मिट्टी। ग्रेवल हैज वेरी फाइन ग्रेन्स, ये जो होते हैं बहुत ही अच्छे फाइन ग्रेन्स होते हैं। सैंड ग्रेन्स मतलब अनाजों के लिए अच्छा होता है, ठीक है, जिसमें अधिक मात्रा में जो अन्न उपजाऊ मतलब जो है अन्न को हम उपजा सकते हैं अनाजों को। क्ले इज द मेड अप ऑफ द फाइन ग्रेन्स, और ये जो है ग्रेन्स जो से बने होते हैं क्ले विथ स्टिक टुगेदर, एक साथ जो है स्टिक होते हैं। मेनी जो पार्टिकल्स ऑफ सॉइल डिटरमाइन द टेक्सचर एंड टाइप ऑफ सॉइल। इससे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं कि इसके सॉइल के जो डिटरमाइन करते हैं टेक्सचर एंड टाइप द सॉइल। इस तरह से कह सकते हैं स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ होता है इनऑर्गेनिक पदार्थ, जैसे जो है नाइट्रेट हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फेट हुआ, कार्बोनेट्स हुआ, अब या फिर जो पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन या फिर मेनी अदर जो सॉल्ट हुए आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। ये क्या है, सब कंपोनेंट्स है किसके, सॉइल के। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, अभी देखेंगे स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, फास्फोरस, सल्फेट, कार्बोनेट्स ऑफ द पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन आर द मेनी अदर जो सॉल्ट्स होते हैं आर द ये क्या होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। ये जो होते हैं सॉइल के ही कंपोनेंट्स होते हैं। इस तरह से जो होते हैं इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं जैसे नाइट्रेट, फास्फोरस, सल्फेट, कार्बोनेट्स एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम्स, आयरन या फिर मेनी अदर जो सॉल्ट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। ये जो क्या होते हैं सब कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल के, जो मिट्टी के। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं। यस स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक जो है सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ह्यूमस है वो क्या होते हैं। यस बाय द वेरियस एक्टिविटी, इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारी एक्टिविटी करने के बाद प्लांट एंड द एनिमल्स एंड देयर डेथ एंड डिकम्पोजिशन। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो हुए प्लांट्स के एंड द एनिमल्स एंड देयर डेथ, उनके डेथ एंड जो डिकम्पोजिशन क्रिएट्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिक्स विद द सॉइल, जो क्या होते हैं मिट्टी के साथ जो दब जाते हैं वो चीज़ें एंड दे कम्प्लीटली डिकम्पोज, और वो पूरी तरह से क्या होता है मिट्टी में मिल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ह्यूमस, उसी को हम क्या बोलते हैं ह्यूमस बोलते हैं। जो वेस्टेज मटेरियल्स होती है या पेड़ ही हुआ या फिर कोई भी चीज़ हुआ वो क्या हुआ मिट्टी में दब गया और कई साल बाद हज़ारों साल बाद वो मिट्टी में जो है क्या होता है मिक्स हो जाता है, मिक्स दिखता नहीं है कि वो क्या है क्या करके, तो वो उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेक द सॉइल फर्टाइल एंड यू नो दैट जो ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं एंड इम्प्रूव द वाटर्स होल्डिंग कैपेसिटी, और जो है क्या करते हैं इम्प्रूव करते हैं कि वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है उसको। इस तरह से स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं।
यस द लिविंग मीन्स आपको पता चलता है कि थिंग्स विच इज़ द मूव विच कैन मूव, दे कैन टेक, दे ब्रीथ, सांस लेता है, मूव कर चल सकता है, दे कैन यस और क्या कर सकता है, अपनी तरह से रिप्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से जो टीनी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं लाइक स्कॉर्पियंस, सेंटीपेडेस, मिलीपेडेस, अर्थवर्म्स आर इटीसी फाउंड इन द सॉइल। ये सब जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मिट्टी में पाए जाते हैं। व्हेन दिस ऑर्गेनिज्म डाई, जब यही ऑर्गेनिज्म जो डाई मर जाते हैं एंड या फिर डीके, दे डीके हो जाते हैं, रिमेन्स गेट मिक्सड विद द सॉइल, फिर ये मिट्टी में मिल जाते हैं इनके जो भी पार्ट्स होते हैं। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स वाटर क्या होता है। ओके, वाटर इज अ प्रेजेंट, यस वाटर जो होता है वो क्या होता है, वाटर इज यस वाटर इज प्रेजेंट इन द स्पेस फाउंड, उसकी वजह से जो फाउंड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, जो सॉइल के पार्टिकल्स के बिटवीन में पाया जाता है। द वाटर बिल्डिंग्स ऑफ द सॉइल, इससे जो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो वाटर बिल्डिंग होता है सॉइल डिपेंड्स ऑन द इन द टेक्सचर, ये जो अपने टेक्सचर पर डिपेंड करता है। वाटर इज़ द नीडेड फॉर गुड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, एंड वाटर जो होता है हमें सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर प्लांट को जो है अगर हम वाटर देते हैं तो उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। हम विदाउट वाटर के जी नहीं सकते, तो पता ही है यस कि वाटर इज अ लाइफ, वाटर जो है हमारे जीवन है, जल ही जीवन है, ऐसा आपने सुना ही होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से भी देखते हैं हमारा सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है सॉइल प्रोफाइल। वी यूजली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, अगर हम अक्सर जो हम देखते हैं कि टॉप ऑफ द सॉइल ऑफ सर्विस जो होता है, नॉट द लेयर बिलो इट, ना ये लेयर के नीचे होता है। इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ रिसेंटली डग डिच, इफ यदि हम इसको जो साइड की तरफ देखें रिसेंटली डग डिच, वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल, तो हमको जो है सॉइल के जो आंतरिक है वो भाग है वो दिखता है। सच इज द व्यू इनेबल्स अस टू सी द सॉइल प्रोफाइल एट द प्लेस, तो इस तरह से जो व्यू होता है इसका सॉइल प्रोफाइल का वो प्लेस पे होता है। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर, इस तरह से जो वर्टिकल से हम करके देखते हैं, देखिए सेक्शन ऑफ द सॉइल मिट्टी के भाग को, तो शोइंग द डिफरेंट लेयर्स, तो इसमें जो बहुत सारे लेयर्स दिखते हैं ऑफ द सॉइल के, इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। ईच लेयर डिफर इन द फील्ड टेक्सचर, और हर एक जो लेयर होता है वो क्या होता है, डिफर होता है इन द फील्ड टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड द केमिकल कंपोजिशन। दीज लेयर्स आर रिफर्ड एज द हॉरिजन्स, ये जो लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेफर करते हैं हॉरिजन से। एंड सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग यस वेल, और ये जो लेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स वो रेफर करते हैं हॉरिजन से, हॉरिजन्स। ये सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो सीन इन द वाइल डिगिंग, ये जब भी हम क्या करते हैं डिगिंग करते हैं, मीन्स जो है खोदते हैं, डिग मीन्स क्या होता है खोदना। तो अब यस वेल अच्छे ऑन लाइंग इन द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग, इट कैन ऑल्सो सीन एट द साइड ऑफ द रोड, ये जो है मतलब उस रोड की साइड पे भी देखने को मिलते हैं। ऑन अ हिल आर द स्टीप रिवर बैंक, लेट अस स्टडी द 3 डिफरेंट इनर लेयर ऑफ द सॉइल। अभी हम 3 जो लेयर्स होते हैं उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे ऑरिजिन द डिटेल्स। ओके, डिटेल में पढ़ेंगे। टॉप सॉइल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ए हॉरिजन, ये सबसे जो ऊपर वाला होता है स्टूडेंट्स उसको टॉप जो है उसको बोलते हैं हॉरिजन। ए हॉरिजन जो होता है टॉप सॉइल, उसके नीचे होता है स्टूडेंट्स सब सॉइल जिसको हम बोलते हैं बी हॉरिजन, उसके नीचे होता है सब स्ट्रैटम जिसको हम सी हॉरिजन बोलते हैं, डी होता है बेड रॉक या फिर डी हॉरिजन। इस तरह से ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और डी हॉरिजन था, जिसको ए हॉरिजन को हम क्या बोले टॉप सॉइल, सब सॉइल और अर्थ स्ट्रैटम, एंड द नेक्स्ट वन इज द यस डी ओनली बेड रॉक। ओके, तो ये सारे जो सॉइल था, सॉइल की प्रोफाइल्स थे। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट टॉप सॉइल क्या होता है, मीन्स जो हमारा पहला जो क्या रहा प्रोफाइल रहा सॉइल का ए हॉरिजन, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर, ये जो होता है अपर मोस्ट जो है
अपर मोस्ट लेयर होता है ऑफ द सॉइल पृथ्वी का, इट शो द फॉलोइंग फीचर्स, ये जो बहुत सारे फीचर्स को शो अप करता है। इसमें से जो पहला है वो है इट कंसिस्ट ऑफ द फाइन पार्टिकल्स एंड इज अ मोर फर्टाइल्स, ये कंसिस्ट जो है करता है फाइन पार्टिकल्स को और बहुत सारे जो है बहुत अधिक फर्टाइल होता है। ओके ये स्टूडेंट इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यस इट इज़ ए रिच इन ह्यूमस, ये जो होता है ह्यूमस में रिच होता है, मीन्स इसमें जो उर्वरकता होती है, जो मिनरल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। डार्क इन अ कलर, ह्यूमस इज फॉर्म्ड बाय द, जो टॉप सॉइल होता है वो सबसे अधिक अच्छा होता है। एंड डिकेइंग ऑफ द डेड प्लांट्स, क्योंकि इसमें जो डेड प्लांट जो डीके हुए होते हैं। एंड एनिमल्स, ह्यूमस मीन्स होता है मोर ऑर्गेनिक मैटर्स, ह्यूमस मीन्स ये मतलब होता है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, मिनरल्स होते हैं, जिससे जो है अनाज जो क्रॉप्स होते हैं उसकी जो है मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ऐसे उसके बाद से जो है सेकेंड जो स्टूडेंट्स वो है दिस लेयर इज ए सॉफ्ट पोरस एंड होल्ड एनफ वाटर, इस तरह से जो लेयर होता है वो सॉफ्ट होता है, पोरस होता है और इसमें जो है इतना कैपेसिटी होती है कि वो क्या करे वाटर को होल्ड कर सके। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर प्रेजेंट, इसमें जो प्लांट्स में जो क्या होते हैं रूट्स में जो प्रेजेंट होते हैं। ऑन द रूट्स ऑफ द टॉल ट्री मे गो फर्दर, ये जो आगे जाते हैं डाउन टू द बी हॉरिजन के तरफ आगे जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म्स, इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स जैसे अर्थवर्म्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, प्रेजेंट इन दिस लेयर, इस लेयर में क्या होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके नाउ से स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो हम जो है थर्ड वीडियो में देखेंगे। यस स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। ओके